सभी को जोहार। जेएसएससी से आने वाली बहालियाँ लगातार जो है विवादों में रहती हैं। उसी कड़ी में जेएसएससी सीजीएल का मामला आप लोगों को ज्ञात होगा कि लगातार जो है इसमें इस एग्जामिनेशन पेपर को आउट करने के गिरोह लगातार जो है गिरफ्त में आ रहे हैं और लगातार मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाईकोर्ट में जो है वो मामला है। हाईकोर्ट में 16 सितंबर का जो है वो डेट झारखंड हाईकोर्ट में लगा हुआ है और इस डेट पे जो है वो बहस होने की उम्मीद है। और जो भी निर्णय होगा, मैं सबसे पहले बता दूं कि वो हाईकोर्ट है और वहाँ से जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा, सभी को मानने की आवश्यकता है। यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि इस गिरोह को बचाने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिस तरह से इंटरव्यू दिया गया, बातें की गई, मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन उस महानुभाव ने कहा था कि मैंने माइक्रोस्कोपिक विधि से देखा कि वहाँ पे जो है वो टाइम में छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, और ये पेपर आउट नहीं है, उन्होंने ये जिक्र किया था और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने कहा था। जबकि कहीं ना कहीं जो है वो एजेंसीज और बड़े बड़े ऑफिसर की मिली भगत इस पेपर आउट में दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दुविधाएं नहीं होती तो जिस तरह से पेपर आउट की बातें और कुछ कुछ एविडेंस मिल रहे थे, जिस तरह से पता चल रहा था कि धन उगाही का वो उन्होंने एक्सेप्ट कर रहा है सीआईडी ने, तो उस तरह के मामले में भी ये काफ़ी संदिग्ध मामला है कि इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस वैकेंसी को रद्द ना करते हुए परीक्षा को कम से कम रद्द करके दूसरी परीक्षा ली जा सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। उसमें और विद्यार्थियों के विपक्ष में जो है वो बातें चलने लग गई और बढ़ चढ़ कर जो है वो अपने को साफ सुथरा दिखाने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाने लगा, सरकार के द्वारा किया जाने लगा। इसमें हुआ क्या, जिस माइक्रोस्कोपिक की जांच की विधि के बारे में बात किया जा रहा था उन महानुभाव के द्वारा, वो एफएसएल रिपोर्ट में गलत साबित हो गया। गलत साबित क्या हो गया, क्योंकि यहाँ जो 9 मोबाइल दिए गए थे, 9 मोबाइल जांच के लिए दिया गया था एफएसएल में, उसमें जो है सारी चीज़ें ये कही गई कि मोबाइल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। दैट मीन्स जो एविडेंस स्टूडेंट के मोबाइल में था पेपर आउट से रिलेटेड, वो सभी सत्य हैं, सही हैं। जहाँ भी फ़ोटो क्लिक किया गया था उसका लोकेशन तक निकाला गया, वो भी सही पाई गई। ठीक है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भी माइक्रोस्कोपिक विधि की बात कर रहे थे वो गलत बात कर रहे थे और किस बलबूते पे इतने बात 100% श्योरिटी के साथ कर रहे थे, ये भी थोड़ा जांच करने का आवश्यकता है। क्योंकि इतनी भी जो है वो सरलतापूर्वक नहीं कह देना चाहिए था कि पेपर आउट की जो है वो संभावना गुंजाइश नहीं है और मैंने जांच भी कर लिया है। और उन सभी विद्यार्थियों जो एविडेंस वहाँ दिए थे, चाहे वो चिप के माध्यम से हो, पेन ड्राइव के माध्यम से हो, सबको खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ें जो है इनके पास सही नहीं है। पेन ड्राइव खाली दे दिया, सीडी खाली दे दिया, सारा सर जो है वो गलत चीज़ें मेरे ख्याल से बयानबाजी किया गया है। उन सभी विद्यार्थियों को बचाने के लिए जो कहीं ना कहीं 30 लाख रुपया देके इस वैकेंसी की इस सीटों को खरीद रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें अब जो है हाईकोर्ट क्लियर करेगी। एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में आ चुका है और जिस तरह से आप लोग यहाँ थोड़ा देख लें सीआईडी का भी क्या रवैया था। सीआईडी ने क्या कहा था कि धन उगाही की जो है वो जाँच, यहाँ पे आप देखेंगे अब तक की जांच में यह तथ्य पाने का दावा किया गया है कि पेपर लीक के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं और कथित पेपर लीक के केवल धन उगाही हुई है। धन उगाही मतलब ऐसे ही हो जा रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, धन उगाही हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंडी छात्रों को बरगलाया जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह से कुछ भी बातें कहकर जो रिजल्ट का प्रकाशित करवाने का बात किया जाए, चाहे एग्जामिनेशन कितनी भी गड़बड़ी हो, रिजल्ट को प्रकाशित कर देना है, बस काम खत्म। ठीक है, ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे बहुत सारे शिक्षक जो हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके जो है सपोर्ट में आप लोग ज़रूर उतरेंगे, उनको सपोर्ट करिए। आने वाला समय में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वकील जो है हमारे यूट्यूब के शिक्षक द्वारा लाया जा रहा है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करवाना चाह रहे हैं, आप लोग ज़रूर जो है वो फंडिंग वहाँ जाकर करिएगा और सपोर्ट उन सभी विद्यार्थियों के लिए करिएगा जो सच्चाई की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये बहाली जो है इसका कोई भविष्य नहीं है, इस परीक्षा का भविष्य नहीं है। रद्द होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से एफएसएल की रिपोर्ट आई और भी बहुत एविडेंस हैं जो आपको 16 तारीख के डेट में देखने को मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन रिलेटेड सिमिलरिटी की बात हो या फिर जो है सिर्फ आंसर में 40 से 45 क्वेश्चन लिख के ले जाना,
उसको जो फ़ोटो क्लिक किया गया था। उसके बाद एक एएसओ हैं और शिक्षक भी हैं, उनके मोबाइल में जो है सारे क्वेश्चन पेपर आ जाना। उन सभी एविडेंस को देखने के बाद ज़रूर हाई कोर्ट ये निर्णय लेगी कि इस बहाली की परीक्षा को फिर से लिया जाए, ऐसी संभावना यहाँ पे है। लेकिन कुछ भी जल्दबाजी नहीं है। 16 सितंबर का डेट जो है वो बहुत सारे एविडेंस आपको देखने को फिर से मिलेंगे और संभवतः जो है हाई कोर्ट इस पे ठोस कदम उठाएगी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि झारखंड में सही ढंग से बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, चाहे वो कांस्टेबल 2015 की बहाली हो या अन्य बहालियाँ जितने भी पीजीटी, टीजीटी या अन्य बहालियाँ जो भी हैं, कांस्टेबल लेवल की, शिक्षा लेवल की, जेएसएससी लेवल की वैकेंसी, सीजीएल लेवल की वैकेंसी में अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इससे लो लेवल की वैकेंसियों में, लेवल 1 पोस्ट की वैकेंसियों में जो है और बड़ी धांधली होती होंगी। तो सभी उन तमाम झारखंडी छात्रों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को जो है उखाड़ फेंकने की अब जो है वो ज़रूरत है और आप सभी को इसमें आगे आने की जो है वो ज़रूरत है। आप सभी को लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर जो है वो अन्य वैकेंसियों में यही हाल होगा जो जैसे सीजीएल में हुआ है। ठीक है, मेरी बातें आप समझ गए होंगे और जैसे ही 16 सितंबर के डेट में भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो उसको भी बताने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। वीडियो बनाकर मैं सारा डिटेल्स में आपसे बात कर देता हूँ और बता देता हूँ कि किस बातें पे, किस मुद्दे पे जो है बात हाई कोर्ट में किया गया है और जो भी एविडेंस फिर से वहाँ पे प्रस्तुत की जाएंगे उसको भी बताने का प्रयास मैं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।